लाखों रुपए लगाकर आपने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा एजुकेशन पूरी होने के बाद लगभग सभी युवक युवतियों का सपना होता है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब में मनपसंद कार्य क्षेत्र मिल जाए और परमानेंट उनका कैरियर सेट हो जाए। इसके लिए लगभग सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो कुछ युवक युवतियों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती और फिर उन्हें प्राइवेट नौकरी में ही अपना कैरियर तलाशना पड़ता है। और सरकारी नौकरी केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जिनकी किस्मत में सरकारी नौकरी लिखी होती है। तो क्या आपकी किस्मत में है सरकारी नौकरी, और क्या आप जानना चाहेंगे कि भविष्य में सरकारी नौकरी करेंगे या फिर प्राइवेट नौकरी करेंगे? और इन सभी सवालों का जवाब आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रदीप कुमार और आज बात करेंगे आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे या प्राइवेट जॉब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इस चैनल पर वीडियो देखते आ रहे हैं तो अपना भविष्य जानने के लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपनी और पारिवारिक सदस्यों की कुंडली विश्लेषण स्वयं ही कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक वृषभ लग्न की कुंडली बनी हुई है और आज हम इसी कुंडली के माध्यम से जानेंगे समझेंगे। कुंडली के 10वें भाव से जातक या जातिका का कैरियर, रोजगार, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार आदि देखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, इन सब के कारक ग्रह अलग अलग होते हैं, लेकिन भाव 10 वही रहता है। सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं और इसमें सूर्य प्रबल रूप से कारक है। इसके अलावा बुध, शुक्र, शनि ये प्राइवेट जॉब के कारक हैं। जब 10वें भाव और 10वें भाव के स्वामी का संबंध सूर्य, बृहस्पति, मंगल से बनता है और यदि इनमें से किसी एक ग्रह का भी 10वें भाव स्वामी से संबंध हो और संबंध बनाने वाला ग्रह और 10वां भाव स्वामी बलवान स्थिति में हो, तब गवर्नमेंट जॉब के रास्ते बन जाते हैं। और जब 10वें भाव से या 10वें भाव स्वामी से शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु का संबंध हो या फिर दृष्टि हो, तब जातक जाति का प्राइवेट जॉब ही करते हैं। लेकिन जब 10वें भाव स्वामी बुध बन जाते हों, शनि बन जाते हों या शुक्र बनते हों और ये ग्रह सूर्य, बृहस्पति या मंगल से दृष्टि आदि से संबंध बनाते हों, तब गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अगर संबंध नहीं है तो फिर प्राइवेट जॉब ही रहती है। सूर्य, बृहस्पति, मंगल बलवान होंगे तो उच्च पद पर गवर्नमेंट जॉब देते हैं और शुक्र, बुध, शनि सामान्य स्तर की प्राइवेट जॉब देते हैं। लेकिन अगर शुक्र, बुध या शनि राजयोग बनाकर या उच्च होकर 10वें भाव से संबंध बनाएंगे या 10वें भाव में बैठेंगे, तब प्राइवेट जॉब जो भी होगी उच्च स्तर की होगी, किसी बड़ी कंपनी में होगी। लेकिन शनि, राहु, केतु 10वें भाव में हो या 10वें भाव स्वामी से संबंध बनाए, तब शनि, राहु, केतु से प्रभावित नौकरी सम्मानित कम होती हैं, यदि यानी कि नौकरी में सम्मान कम मिलता है। और दूसरी बात, शनि, राहु या केतु का संबंध 10वें भाव से हो तो प्राइवेट जॉब में संघर्ष ज़्यादा कराते हैं। लेकिन 10वें भाव बलवान हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि 10वें भाव में हो, तब संघर्ष से मुक्ति कुछ समय बाद मिल जाती है। आप देख रहे हैं कैरियर, नौकरी के घर में शनि अपने घर में बलवान स्थिति में है। शनि यहाँ शश योग में भी हैं, सवग्रही हैं और पंच महापुरुष योग में भी है। चौथे भाव स्वामी की 7वीं दृष्टि अर्थात सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो 10वां भाव स्वामी शनि पर है। सूर्य से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। गवर्नमेंट जॉब के दूसरे कारक ग्रह हैं मंगल। मंगल की भी चौथी दृष्टि शनि पर पड़ रही है
मंगल शनि को देख रहे हैं। मंगल से गिनेंगे तो 1, 2, 3 और 4। और तीसरे ग्रह हैं बृहस्पति। बृहस्पति भी अपनी 5वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। बृहस्पति से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात गवर्नमेंट जॉब के कारक सूर्य मंगल बृहस्पति का संबंध कैरियर स्वामी शनि से बन गया है, अर्थात गवर्नमेंट जॉब अब मिलनी तय है। निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब अब मिलनी ही मिलनी है। एक चीज और आप देखें, सूर्य केंद्र के स्वामी, बृहस्पति लाभ के स्वामी, मंगल भी केंद्र के स्वामी होकर बलवान है, अर्थात सूर्य मंगल शनि राजयोग में, अर्थात गवर्नमेंट जॉब में किसी बड़े अधिकारी का पद अब प्राप्त होगा। अब क्योंकि मंगल विदेश के भाव, पार्य भाव के स्वामी होकर शनि को देख रहे हैं, बृहस्पति 8वें भाव स्वामी होकर शनि को 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, और 8वां भाव और 12वां भाव दूर स्थानों के भाव हैं, अर्थात जन्म स्थान से काफी दूर जाकर गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद प्राप्त होगा। अब माना कि 10वें भाव स्वामी शनि दशम में न बैठकर दूसरे भाव में बैठे हों, तब भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। मंगल से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बृहस्पति भी अपनी 9वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। बृहस्पति से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता देता हूँ, सभी ग्रह को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ जाए, वह अपनी 7वीं दृष्टि से सामने वाले ग्रह को देख लेगा। लेकिन मंगल, बृहस्पति और शनि को 3-3 दृष्टि प्राप्त है। मंगल की दृष्टि है 4वीं, 7वीं और 8वीं, बृहस्पति की दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं, और शनि की दृष्टि है 3वीं, 7वीं और 10वीं। तो ये तो हुई बात गवर्नमेंट जॉब की। अब हम सूर्य मंगल और बृहस्पति को यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले 4थे भाव से सूर्य को हटाया, फिर 6ठे भाव से बृहस्पति को हटाया, और 7वें भाव से मंगल को भी हटा दिया है। अब सूर्य मंगल और बृहस्पति का अलग अलग भाव में बिठा रखा है हमने, और तीनों में से किसी भी ग्रह की दृष्टि अब शनि पर नहीं है। अब 4थे भाव में बैठे बुध और शुक्र की दृष्टि ही शनि पर है। अब केवल बुध शुक्र शनि का आपस में दृष्टि संबंध रह गया है, लेकिन फिर भी इस कुंडली में बुध शुक्र शनि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर राजयोग में है। लेकिन राजयोग में तो हैं, लेकिन बुध शुक्र शनि आपस में राजयोग बनाने के बाद भी और लाख कोशिशों के बाद भी गवर्नमेंट जॉब अब नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य मंगल बृहस्पति से शनि का संबंध अब नहीं रहा। लेकिन हाँ, राजयोग स्थिति के कारण किसी बड़ी कंपनी में प्राइवेट जॉब जरूर मिल जाएगी। लेकिन ज्योतिष विज्ञान में एक नहीं अनेक सूत्र होते, इसे भी आप अच्छे से समझ लें। कभी कभी ऐसा होता है कि लगन कुंडली में 10वें भाव स्वामी का संबंध सूर्य मंगल या बृहस्पति से हमें नहीं दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वे संबंध अन्य कुंडली, दशमांश कुंडली में बन जाते हैं, तब भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। और हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कुंडली में तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के कोई योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट जॉब मिली तो मिली कैसे। मैंने देखा है कई जोशी इस पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं। दूसरा सूत्र यह है कि ग्रहों का अस्त या पीड़ित होना, डिग्री से कमजोर होना, किसके नक्षत्र में है इसका भी प्रभाव ग्रहों पर पड़ता है, और इन सब का फलादेश करते समय हमें यह सारी चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी होती है। ग्रहों की डिग्री, अंशों, नक्षत्रों पर भी एक वीडियो आपके समक्ष मैं जरूर लेकर आऊँगा, जिससे आप ज्योतिष की बारीकियों से अवगत हो सके। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो पेश हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।